शाम को शुभ संध्या। मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 6 नेटवर्क का 9 बजे का बुलेटिन। आइए जानते हैं आज की दिन की सबसे अहम खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाटों को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की है। इस मांग पर बीजेपी नेताओं, जिसमें एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल भी शामिल हैं, ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए विरोध किया है। आपको बढ़ते राजनीतिक दबाव का सामना करते हुए जाट आरक्षण का मुद्दा दोनों पार्टियों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालते हैं। एक दक्षिण कोरियाई सांसद ने रिपोर्ट किया है कि रूस के यूक्रेन युद्ध में लगभग 300 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। यह स्थिति लगातार बदल रही है और इससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही हैं, विशेषकर युद्ध में विदेशी सैनिकों की भागीदारी और उनके द्वारा उठाए जा रहे नुकसान को लेकर। खेल की दुनिया में नेटफ्लिक्स भारत और पाकिस्तान के बीच के ऐतिहासिक क्रिकेट मुकाबले पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज पेश करने जा रहा है, जो 7 फरवरी को लॉन्च होगी। यह सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक झलक प्रदान करेगी। एक और महत्वपूर्ण घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सोनमर्ग में ज़ेडमोरा टनल का उद्घाटन किया और इसके निर्माण के दौरान शहीद हुए श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र से अपनी गहरी जुड़ी यादें साझा की और अपने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कठिन परिस्थितियों में यात्रा करने और वहां के लोगों से प्राप्त प्रेम का उल्लेख किया। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी ने मीडिया में आई खबरों को खारिज करते हुए कहा कि जयंत पाटिल के पार्टी प्रमुख पद से हटने की कोई संभावना नहीं है और इन रिपोर्टों को पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है। कानूनी खबरों में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कैग रिपोर्ट्स पर कार्रवाई में देरी करने को लेकर निंदा की है। बीजेपी के वकील विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट्स पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जबकि दिल्ली सरकार ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। कोर्ट ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लेने की बात कही। क्रिकेट के मोर्चे पर रोहित शर्मा के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को समाप्त करने की संभावना है। हालांकि वह आगामी इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। सभी की नजर इस पर बनी रहेगी, क्योंकि शर्मा इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ने पहले ही ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि 12 जनवरी तक भारत और पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी 6 टीमों ने अपनी 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है। भारत की टीम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है और इसके पीछे खिलाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी चिंताएं, जैसे जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की फिटनेस, बताई जा रही हैं। बीसीसीआई ने एक विस्तार की मांग की है और 19 जनवरी तक टीम का ऐलान किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए संवाद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गठबंधन में विभिन्न विचारधाराएं हैं। एक दर्दनाक मामले में ठाणे के एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना बच्चों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाली बुराई से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाती है। राजनीतिक मोर्चे पर उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, जिन्होंने चुनावी वादा पूरा करते हुए ज़ेडमोरा टनल का उद्घाटन किया और जम्मू और कश्मीर की राज्य की स्थिति बहाल करने की अपील की। ज़ेडमोरा टनल सोनमर्ग तक साल भर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के साथ पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी। सुरक्षा अपडेट में
भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने खुलासा किया कि जम्मू और कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों में से 60% पाकिस्तान के थे। मणिपुर में चल रही हिंसा पर उन्होंने पुष्टि की कि सुरक्षा बल शांति बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और म्यांमार सीमा के साथ कड़ी निगरानी और चल रहे बाढ़ कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहीं तक आज के बुलेटिन के लिए। अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल 6 नेटवर्क को देखने के लिए धन्यवाद।